हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, मैं आ गया फिर संजीवनी डेली टेस्ट सीरीज के डिस्कशन के साथ। संजीवनी डेली टेस्ट सीरीज का ये पहला टेस्ट का डिस्कशन है जिसका टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो नीट के एग्जाम में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। तो बेटा चलिए फिर बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन में बोल रहा है 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन was burned in air to form CO2. Now this is the reaction C plus O2 change into CO2. Here this is the 0.6 gram. 0.6 ग्राम बेटा आपको पता है वेट, वॉल्यूम या नंबर कुछ भी दे आप आसानी से उसमें फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स that is equal to given weight upon molecular weight given volume upon 22.4 liter and given number upon Avogadro number। यहाँ पर बेटा आपको दिया हुआ है वेट, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 0.6 बाई 12 दैट इज 0.05। ओके, 0.05 मोल कार्बन आ गया। हमसे पूछ रहे थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो एक काम करते हैं बेटा, इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि 1 मोल ऑफ कार्बन फॉर्म द 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल कार्बन फॉर्म 1 मोल CO2। So 0.05 mole carbon form 0.05 mole CO2. You are getting the mole of CO2. Now you have to find the molecule. Then molecule is equal to mole into Avogadro नंबर। तो बेटा देखिए मोल्स तो हमें दिया हुआ था 0.05 एंड 6.023 10 टू द पावर 23, और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा 3.01 इंटू 10 टू पावर 22। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। वेट दिया था, वेट से हमने मोल निकाला, फिर मोल से मोल का रिलेशन लिया और फाइंड कर लिया मोल्स ऑफ CO2, एंड आफ्टर फाइंडिंग द मोल ऑफ CO2 देन फाइंड द मॉलिक्यूल्स। ओके, now the next question, the time taken to distribute the 1 Avogadro number। बेटा देखो सबसे पहली बात ना, हमें क्या कह रहा है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ये कुछ है नहीं। हमें 10 टू पावर 20 ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना सेकंड लग रहा है? 1। तो 1 में कितना लग जाएगा? 1/10 टू द पावर 20। एवोगैड्रो नंबर के बराबर अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कितना लगेगा? 1/10 टू द पावर 20 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये मिल गया मुझे नंबर ऑफ सेकेंड। अब इस सेकेंड्स में ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में आप गलती कर सकते हैं। हमें आवर्स पूछा है, द टाइम टेकन इन आवर्स। आवर्स में इसको कन्वर्ट करना है बेटा। तो जब इसको आवर्स में आप सेकेंड को बेटा आवर्स में कन्वर्ट करोगे देन यू विल गेट आंसर बी। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको बेटा सेकंड को किस में कन्वर्ट कर देना? आवर्स में। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा बेटा बी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए द अमाउंट ऑफ HCl, थोड़ा सा क्वेश्चन स्टाइकोमेट्री बेस्ड है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूस इज 3 ग्राम पर लीटर इफ अ पर्सन प्रोड्यूस 2.5 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर डे। तो बेटा देखिए पर डे जो है, पहले पर डे कितना वेट ऑफ HCl कंज्यूम हो रहा है इसको फाइंड कर लीजिए। तो 3 ग्राम पर लीटर है और वॉल्यूम 2.5 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2.5, ये आ जाएगा 7.5 ग्राम। यू आर गेटिंग द वेट। ओके, देन नंबर ऑफ एंटासिड टेबलेट इज कंटेन AlOH thrice 300 milligram needed to neutralize the HCl produced in 1 day is approximately। हमें बेटा HCl का वेट पता है और इसके वेट से हम फाइंड कर लेते हैं AlOH thrice। तो सबसे पहले देखिए बेटा इसका रिएक्शन जो होगा AlOH thrice now react with 3HCl form AlCl3 and 3H2O। बेटा देखो इसका जो है ना 1 मोल है और इसका कितना मोल है? 3 मोल है। और 1 मोल का जब इसका वेट फाइंड करोगे तो बेटा देखिए इसमें मोल निकालने में HCl का आपका यहाँ पे देखिए Al
OH थ्राइस है, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा आपका 23 और O 16 एंड 1 17, 17 इंटू 3 हो जाएगा बेटा, दैट इज 51। और यहां से सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जा रहा है, 74। चलिए पहले इसको भी बाद में कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप इसको देखिए, एक मिनट। इसके 1 मोल है और इसके कितने मोल हैं बेटा, 3 मोल। इसमें 3 मोल का आप फाइंड कर लीजिए वेट, और इसके 1 मोल का फाइंड कर लीजिए क्या आप, वेट। 1 मोल का वेट निकाल लीजिए। अब देखिए, अब इसका जब आप वेट निकालोगे तो इसका आ जाएगा 78 अप्रॉक्सीमेट, और इसका आ जाएगा 109.5 ग्राम। 3 मोल का ये वेट आ गया बेटा। 1 मोल का वेट कितना है, 78, 109, 3 मोल का वेट निकल गया। अब आप यहाँ से सीधे सीधे कह सकते हैं ना कि 78 ग्राम कंज्यूम 109.5 से, ये कह सकते हैं ना 78 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 109.5 HCl की रिक्वायरमेंट है, और हमें दिया हुआ है 300 मिलीग्राम। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लें वेट ऑफ AlOH थ्राइस, ठीक है ना। वेट ऑफ AlOH थ्राइस कितना हमको कंज्यूम हो रहा है, टोटल कंज्यूम होने वाला वेट निकाल लेते हैं HCl से। इतने HCl से कितने AlOH थ्राइस की हमें जरूरत होगी, तो हम सीधे लिखते हैं 109.5 ग्राम HCl के लिए जरूरत है 78, तो एक के लिए हो जाएगा बेटा 78 अपॉन 109.5, और रिक्वायरमेंट कितने की है बेटा हमें यहाँ पे देखिए, HCl हमने निकाला था 7.5, तो यहाँ से हमने निकाल लिया 7.5 इंटू 78 109.5, और ये हमें मिल गया वेट ऑफ AlOH थ्राइस। अब ये जो टोटल वेट आया है इसको आप डिवाइड कर दीजिए 300 मिलीग्राम, यानी डिवाइडेड बाई 0.3, और इतना डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा बेटा 5.34 ग्राम। दिस इज द वेट ऑफ AlOH थ्राइस। और हमको पता है एक दिन में कंज्यूम होता है 300, यानी कि कितना कंज्यूम, AlOH थ्राइस जो है बेटा ये कंज्यूम कितना हो रहा है, ये कंज्यूम आपका हो रहा है बेटा 0.3, तो डिवाइडेड बाई 0.3, तो कितने टैबलेट्स की जरूरत है ये आपको टोटल मिल जाएगा, और ये आ जाएगा पूरा का पूरा कितना आपका 18, ठीक है। तो एक बार फिर से बेटा इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले ना आप निकालिए अमाउंट, देखिए बेटा सबसे पहले निकालिए वेट ऑफ HCl, तो ये आ गया 3 इंटू 2.5 दैट इज 7.5 ग्राम। फिर मैंने रिएक्शन लिखा था AlOH थ्राइस और 3 HCl, बाकी छोड़िए, पहले इसका वेट निकालिए। जब इसका वेट निकालोगे बेटा तो ये आ जाएगा 109.5, और इसका निकालोगे बेटा तो आ जाएगा 78। इसका मतलब 109.5 के लिए हमें ज़रूरत है 78 की, तो एक के लिए 78 अपॉन 109.5, और 7.5 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो 78 109.5 इंटू 7.5, और यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा 5.34 ग्राम MgOH ट्वाइस, और एक दिन में कंज्यूम हो रहा है 3, तो डिवाइडेड बाई 0.3, तो नंबर ऑफ टेबलेट्स कितनी आ गई आपकी 18, तो 18 का आंसर हो गया बेटा सी। थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन इजी है, बस लाइंस जो हैं इस पे थोड़ी सी टफ है आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रहा है, देखिए 2Al प्लस 6HCl चेंज इनटू 2 एल्यूमिनियम आयन 6 क्लोराइड आयन एंड 3H2। यहाँ पर देखिए 6HCl और यहाँ पे कितना है 3 मोल। बेटा इसके 3 मोल से इसके 6 मोल से इसके 3 मोल की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। इसका 6 मोल है तो इसका कितना मोल है 3, तो 1 मोल से कितना बनेगा 3/6, यानी कितने मोल आ गए बेटा हाफ मोल H2। और इस हाफ मोल H2 का जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो हाफ इंटू 22.4, तो ये 11.2 लीटर H2 इज प्रोड्यूस्ड बाय एवरी मोल ऑफ HCl। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 23, 24 एंड 25। चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 है, ए सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड। देखो बेटा फटाफट, बेरियम क्लोराइड डॉट XH2O और ये चेंज होके बना रहा है BaCl2 प्लस XH2O। इसमें कुछ करना नहीं है बेटा। देखिए बेरियम क्लोराइड का जो वेट है ये 61 ग्राम है और हाइड्रेटेड का वेट आपको दे दिया है कितना, 52 ग्राम। यहां से आप निकाल लो वेट ऑफ वाटर, सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां से वेट ऑफ H2O आएगा 9 ग्राम। नाउ मोल्स 9/18 इज इक्वल टू 1/2 मोल्स। हमको यहाँ पे क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल मिल गए। नंबर ऑफ मोल मैंने H2O के निकाल लिए। ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ BaCl2, क्योंकि वेट मुझे दिया हुआ है 52 ग्राम डिवाइडेड बाई 208 और यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 मोल। अब रेशियो ऑफ BaCl2 और H2O का रेशियो लेंगे तो 1/4:1/2 और यहाँ से आ जाएगा 1:2, यानी कि हमारा फॉर्मूला है BaCl2.2H2O। ये सब स्टैइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। आंसर गया इसका कितना, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड इज इनकरेक्ट। देखो बेटा सबसे पहले मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हैज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूल के पास डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय द फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, सही बात है, फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एक कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ये बेटा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। कंपाउंड जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करता है, तो आंसर क्या जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं बेटा। 27 वेरी इजी क्वेश्चन है, आप देखिए रिएक्शन लिखिए। 1.5 मोल ऑक्सीजन, तो बेटा देखो एल्यूमिनियम प्लस 3/2O2 चेंज इनटू Al2O3, ये 2 एल्यूमिनियम है, ये 1.5 मोल है, तो ये कितना मोल है बेटा, 2 मोल। क्वेश्चन में दिया 1.5 मोल ऑक्सीजन, 1.5 मोल से कितने मोल एल्यूमिनियम की जरूरत है, 2, तो इसका वेट कितना होगा, वेट इज इक्वल टू मोल इंटू एटॉमिक वेट, यानी 2 × 27, आंसर आ जाएगा आपका 54। तो ये आ गया बेटा आपका आंसर कितना आ गया, 54 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 27 के बाद 28। क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट देखिए, आपको कह रहा है बेटा क्वेश्चन में कि इफ 4.6 × 10⁻22 एटम ऑफ एलिमेंट का वेट 13.8 ग्राम है, व्हाट विल बी द एटॉमिक मास। बेटा पहली बात, अगर 4.6 × 10⁻22 एटम है तो इसका वेट है 13.8, तो एक एटम का कितना हो जाएगा, 13.8 बाई 4.6 × 10⁻22। हम बोले n नॉट एटम हो तब कितना हो जाएगा, क्योंकि n नॉट एटम का मतलब क्या हुआ, एक मोल। यहां से आपको मिल जाएगा 13.8 बाई 4.6 × 10⁻22 इंटू n नॉट, ठीक है। और ये जो वेट आएगा वही उसके एटॉमिक वेट के क्या होगा, बराबर होगा। और यहां से बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये है 28 का आंसर आ जाएगा बेटा सी, 180। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद क्वेश्चन है 29 वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आप फॉर्मूला जानते हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों टेम्परेचर हमारे सेम होना चाहिए। तो x/5, x - 32/9 और x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -40, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 के बाद आते हैं हम लोग 30 पे। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 30, an organic compound made up of CHN contain 20% nitrogen. What will be its molecular mass in gram if it contain only one nitrogen atom? मतलब सिर्फ एक ही नाइट्रोजन एटम है। तो एक काम करते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन
इज इक्वल टू द वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। बेटा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20। वेट ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है तो इसका कितना होगा 14, और यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो सीधे सीधे बेटा आपका आ जाएगा 70। तो 30 का आंसर हो गया बेटा आपका। 30 का आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ए है, बिल्कुल सही है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31, द अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट। सबसे पहले आप रिएक्शन लिखिए बेटा, 2NaOH react with H2SO4 form Na2SO4.2H2O. Amount of sodium sulfate when 1 liter of 0.1 m is allowed, the 0.1 m of 1 लीटर। तो बेटा मोलरिटी है, वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मोल आ गया 0.1 मोल, और यहां पर भी नंबर ऑफ मोल आ गया 0.1 मोल, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। तो एक काम करिए, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लीजिए, जिसका तरीका होता है गिवन अपॉन स्टाइकियोमेट्री की वैल्यू जिसकी मिनिमम आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दिस इज 0.1/2, दिस इज 0.1/1, यानी दिस वैल्यू इज मिनिमम, सो दैट्स व्हाई दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब बताइए 2 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है 1 मोल, तो बताइए इसके 1 मोल से इसका कितना बनेगा 1/2, यानी कि इसके मोल आ गए 1/2 मोल, और इसका वेट निकालना है, इसका मतलब इसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद सीधे इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, इसमें आपको दे रखा था कि इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा बेटा। जैसे आपको मोलरिटी दिया था और वॉल्यूम दिया था, मोलरिटी और वॉल्यूम से आपने निकाल लिया 2 से कितना है 1 मोल, तो 1 से कितना हुआ 1/2, तो 0.1 से कितना हो जाएगा 0.1 से आप इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो सीधे सीधे आपका इसका आंसर आ जाएगा 7.10। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द 2 ग्राम ऑफ गैस। देखिए पहले बात तो वेपर डेंसिटी दी हुई है 11.2, वेपर डेंसिटी कितनी है इसकी 11.2 दी हुई है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 11.2 बाई 22.4 ग्राम। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया, मतलब सीधी सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय द 2 ग्राम, हमको पता है कि अगर 22.4 ग्राम है तो मतलब 1 मोल है, और 1 मोल से वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम से कितना होगा 1 लीटर, और 2 ग्राम से कितना होगा 2 लीटर, तो आंसर आ गया बेटा हमारा 2 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद है बेटा 33। देखिए बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। 33 पहली बात तो देखिए एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू द 50 ml of 0.5 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड solution आफ्टर द completion of the reaction the solution evaporated to dryness, the solid calcium carbonate completely neutralized with 0.1 m HCl, what will be the volume of HCl required by the complete neutralization of CaCO3। इसमें आपको 2 सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप कैलकुलेट करिए कि कितना कैल्शियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी, तो पहले आप रिएक्शन लिखिए। देखो बेटा सबसे पहले ध्यान से देखना है एक रिएक्शन, CaOH twice react with CO2 and it form CaCO3 and H2O। हमें इसका दिया हुआ है बेटा देखिए 50 ml of 0.5 m, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 0.025 मोल आ जाएगा। भाई इसके 1 से 1 बन रहा है तो इससे भी जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.025 मोल हमें मिल गए। चलिए इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 2HCl एंड फॉर्म CaCl2 एंड H2O एंड CO2। बट आप देख रहे हो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 0.025 से इसका कितना बनेगा 2 इंटू 0.025 मतलब 0.05 मोल।
अब इसका मोल मिल गया तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल्स मोलैरिटी दिया हुआ 0.1 m, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मोलैरिटी 0.1 m दिया है, नंबर ऑफ मोल्स 0.05 मिल गया। यहाँ से वॉल्यूम अगर आप ml में निकालोगे, वैसे तो आएगा लीटर में, ml में कन्वर्ट करोगे तो 500 ml आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन दिस नंबर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहली बात तो देखिए बेटा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज 0.02 एंड 100 अपॉन 1000, you are getting the number of moles and molecule is equal to mole into Avogadro number। यहाँ पे मोल्स रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे बेटा आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए 34 का आंसर जो आ रहा है बेटा, 34 का आंसर जो है ए है। 34 का आंसर क्या है बेटा, ए। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा 35 देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, हमें दिया क्या है, हमें दिया है वेट किसका, NH3 का, NH3 का 8.5, नंबर ऑफ मोल्स 8.5 अपॉन क्या हुआ 17, ये नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। जब मॉलिक्यूल निकालना होगा तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर 8.5 अपॉन 17 इंटू एवोगैड्रो नंबर। हमसे पूछा है हाइड्रोजन एटम, तो ये हो जाएगा बेटा 8.5 अपॉन 17 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 3, क्योंकि एक NH3 में कितने एटम हैं 3, तो ये आ जाएगा बेटा आपका सीधे क्वेश्चन नंबर 35 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है 21.6 ग्राम ऑफ बोरॉन। सबसे पहले इसका रिएक्शन लिख लेते हैं बेटा, जैसे कि 2BCl3 प्लस 3H2 चेंज इंटू 2B प्लस 6HCl। ठीक है ना, यहाँ पर इसका कितना मोल है, 2 मोल है, इसका कितना मोल है बेटा, 3 मोल है। तो सबसे पहले देखिए आपको 21.6 ग्राम ऑफ बोरॉन दिया है, 21.6 ग्राम ऑफ बोरॉन, 21.6 डिवाइडेड बाई 10.8 करेंगे तो 2 मोल यहाँ से क्या मिलेगा, बोरॉन, 2 मोल बोरॉन यहाँ से मिल गया हमें। अब कह रहा है द रिडक्शन ऑफ बोरॉन क्लोराइड बाय द हाइड्रोजन, व्हाट विल बी कंज्यूम इन ऑब्टेन 21 पॉइंट, मतलब हमको इसका कितना मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए। ठीक है ना, पहले देखिए बेटा इसके 2 मोल की हमें जरूरत है, तो जाहिर सी बात है इसके 2 मोल के लिए कितना मोल इसका चाहिए, 3, तो 3 इंटू 22.4 लीटर, सीधे सी बात निकल आ गई बेटा। इसके 2 मोल से इसके कितने मोल की जरूरत है, 3, तो 3 इंटू 22.4 लीटर, तो 36 हाँ बेटा, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल बी कंज्यूम इन ऑब्टेनिंग 21.6 एलिमेंटल बोरॉन। तो 2 मोल है, 2 मोल के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 3 मोल, और 3 मोल जैसे मिल जाएगा बेटा इसके सीधे क्या फाइंड कर लीजिएगा आप, वॉल्यूम, तो आ जाएगा बेटा इसका वॉल्यूम। 36 के बाद आते हैं 37, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यहाँ देखिए C+O चेंज इनटू CO। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के मास का रेशियो लेना है, ये 16 है और ये 12 है, तो 16/12 दैट इज 4/3, फिर C+O2 चेंज इनटू CO2, यहाँ पे 32 है और ये 12 है, तो 32/12 ये हो गया 8/3, और इन दोनों का जब रेशियो लेंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा A। चलिए 37 के बाद जो है 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 है MClX react with XAgNO3 change into XAgCl plus MNO3X।
बेटा यहाँ पर देखिए तो दोनों के मेटल क्लोराइड का 25 ml 0.2 m और ये 150 ml इंटू 0.1 m, यहाँ से ये आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 5 इंटू 10⁻³ 15 इंटू 10⁻³ अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक मोल MCl3 ClX के लिए कितने ज़रूरत है X AgNO3। तो हम कहें बेटा इतने के लिए क्या ज़रूरत होगी 5 इंटू 10⁻³ के लिए तो x/1 इंटू 5 इंटू 10⁻³ और ये वैल्यू किसके बराबर होगी इसके, तो 15 इंटू 10⁻³ और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी x की वैल्यू 3 मतलब ये हो गया MCl3। आंसर क्या हो गया C। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 क्वेश्चन है। इफ आइसोटोपिक कंट्रीब्यूशन 98% और 2% है, 98% और 2%, फिर पूछ रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम। पहले 12 का 2% निकाल लीजिए, तो बेटा ये मिल गया वेट ऑफ कार्बन। अब निकालिए नंबर ऑफ मोल, तो ये आ जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूल, एटॉमिक वेट कितना होगा 14। उसके बाद जब आपको निकालना होगा मॉलिक्यूल तो सीधे कर दीजिएगा मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर और यहाँ से आपको बेटा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए बेटा 39 का आंसर जो है ए है, ये सॉल्व करेंगे तो 39 का आंसर क्या आ जाएगा ए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बेटा 40। देखिए 84 ग्राम ऑफ ऑक्यूपाई, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखिए 84 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सीधे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 84 अपॉन m दैट इज इक्वल टू 96 अपॉन 32 और यहाँ से बेटा सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा बेटा 34 का क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेटा आपके सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखिए, देखो बेटा 36 का ए है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन तो हो गया था बेटा। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए हैं बेटा। अब इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो देखिए बेटा ये स्टाइक्योमेट्री का पेपर था, थोड़ा सा क्वेश्चन जो होते हैं वो लेंदी होते हैं, लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा पेपर के सारे क्वेश्चन अच्छे से करिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े से लेंदी थे, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आसानी से आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को बेटा रिवीजन करते रहिए और आप हमेशा देखते रहिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ जो है बेटा इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और जाते जाते बेटा मैं आपसे एक लाइन कहना चाहता हूं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो बस बेटा वही आग तुमको अपने सीने के अंदर जगानी है और दिन रात मेहनत करके एक कर देना है बेटा, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।